हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साइंस स्टडी सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10th का साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसका 4 पार्ट आ चुका है और आप 5वें पार्ट का हम लोग आज देखेंगे। आप लोग अगर 4 पार्ट अब तक देख चुके हैं तो समझ ही गए होंगे कि किस स्टैंडर्ड का इसमें क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 47 से दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो आज इस स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम आपको पता है कि स्पेक्ट्रम जो कि 7 रंग का होता है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जिसका ऑप्शन ए है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो आपको पता ही है स्पेक्ट्रम बैजानी, पीनाला, बैजानी वाला। तो बैंगनी रंग का जो है किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, करेक्ट ऑप्शन डी। इसी तरीके से 48 का तैलीय कागज़ होता है। तैलीय कागज़ किस प्रकार का होता है दोस्तों। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के प्रवर्तन के में लेसन 2 में कि तैलीय पर कागज़ जो होता है उस 2021 में पूछा भी गया है ये कि तैलीय कागज़ किस प्रकार का होता है। पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय कागज़ जो होता है वह पारभाषक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत होता है किस प्रकार के दर्पण में। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, या तो वह समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। इस दोनों दर्पण में ही जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव सीधा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, ये किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको, कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। करेक्ट ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण में। -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी लो। ये क्वेश्चन वही F बराबर R/D, -4D क्षमता वाले। तो इसको 100 से डिवाइड कर देना, जो भी दिया होगा उसे 100 से डिवाइड कर दो। 25 चौका 100। ये तो फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 54, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है +20। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। ये गोलीय दर्पण उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही पॉजिटिव हमेशा लिया जाता है। ये यहाँ पर चिन्ह आपको पॉजिटिव यह दर्शाता है कि वह गोलीय दर्पण में गोलीय उत्तल दर्पण होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कई समान होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो अलग अलग होती है। जैसे आप प्रकाश में प्रकाश की चाल अलग देखेंगे, वायु में प्रकाश की अलग देखेंगे, जल में प्रकाश की चाल अलग देखेंगे। तो इस प्रकार से 55 हो गया। ये 56 क्वेश्चन, ये आप लोग क्वेश्चन देखिए। 56 इतना बार पूछा जा चुका है कि इसका कोई जवाब नहीं है। स्नेल का नियम आप लोगों को पता है। स्नेल का नियम म्यू बराबर sin I बटा sin R होता है। म्यू बराबर sin, ये क्वेश्चन तो एकदम रटीजा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी कहा जा सकता है इसको, और इतना बार बोर्ड में पूछा है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्नेल का नियम, एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा स्नेल का नियम, म्यू बराबर sin I बटा sin R, म्यू बराबर sin I बटा sin R। क्वेश्चन नंबर 57, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है भाई। तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, जो कि 15 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रिज्म का आवश्यकता पड़ेगा, जिस प्रिज्म में अगर एक तरफ से अगर कोई किरण को अगर अपन भेजते हैं तो दूसरी तरफ जाके उसका 7 रंग जो है 7 रंग बढ़ जाता है, जैसे बैजानी है, पीनाला, विबग्योर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, वही स्नेल का नियम जिसे कहा जाता है, उसको एक अलग तरीका से यहाँ पर दर्शाया गया, sin I बटा sin R। यह भी वही होता है, म्यू बराबर sin I बटा sin R। तो दोनों एक ही बात हुआ कि किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान किस तरह से मान होता है, sin I बटा sin R को निकाल कर होता है, यह स्नेल का नियम। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो लो। ये रिपीट क्वेश्चन है। F बराबर R/2, F बराबर R/2, F बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर R/2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन हो गए। हम लोग आज तक
5 पार्ट देखें। जो लोग अगर इसका फर्स्ट या सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं अब तक, वह जाकर सबसे पहले इसका फर्स्ट सेकंड फोर्थ पार्ट तक देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट पे हमें बता सकते हैं, कोई